देखिए, झारखंड के प्रमंडल प्रमंडल डिवीजन डिवीजन ऑफ झारखंड। तो ये तो सबको पता है 5 डिवीजन है, लेकिन याद क्या क्या रखना है वो हमें जानना चाहिए। जब झारखंड बना था तो 4 प्रमंडल था। बाद में एक प्रमंडल बना कोल्हान। ठीक है, कोल्हान। कोल्हान कब बना? वेरी सिंपल है, 2009 में बना। वो कैसे याद रहेगा? कोल्हान यूनिवर्सिटी कब बना? वो भी 2009 में। तो एक ही साथ याद रखिएगा, कोल्हान प्रमंडल 2009, कोल्हान यूनिवर्सिटी 2009। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप याद, क्या प्रमंडल में आपको याद रखना है? 5 प्रमंडल में जनसंख्या के आधार पे कौन सबसे बड़ा है? जनसंख्या के आधार पे, तो जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा है उत्तरी छोटा नागपुर, उसके बाद संताल परगना, उसके बाद दक्षिणी छोटा नागपुर, उसके बाद कोल्हान, उसके बाद पलामू। तो ये जनसंख्या के दृष्टि से, ठीक है, ये जनसंख्या के दृष्टि से, ये एकदम भूलिएगा नहीं। ठीक है। उसके बाद आपको एक याद रखना पड़ेगा प्रमंडल क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या क्या होगा भाई, बताओ? सबसे बड़ा कौन हो सकता है? उत्तरी छोटा नागपुर सर। साउथ साउथ छोटा नागपुर। ठीक है, साउथ छोटा नागपुर में बड़े बड़े जिले हैं, कम जिले हैं मगर जी। बड़े बड़े जिले हैं। ठीक है। उसके बाद नॉर्थ छोटा नागपुर, उसके बाद संथाल परगना, उसके बाद सेम है कोल्हान और पलामू। कोल्हान और पलामू ये दोनों तो सेम है, मतलब लास्ट बेचारा लोग दोनों लास्ट है, उस जनसंख्या में भी, इसमें भी। तो इस चीज को आप देख लीजिएगा, ये वाली बहुत टिपिकल है और आप भूल जाइएगा, तो इस चीज पे गहन अध्ययन कीजिएगा। ठीक है। इसमें कोल्हान की हेडक्वार्टर कहाँ, कोई बता सकता है क्या? कोल्हान का हेडक्वार्टर जमशेदपुर या कहीं और? चाईबासा, या कंफ्यूज ना कर जाए, चाईबासा। मैन मैन जो सिंहभूम है ना, वो चाईबासा ही है। ठीक है, मैन सिंहभूम जो होता है वो पश्चिम सिंहभूम है। सिंहभूम का जिक्र जब भी होता है तो पश्चिम सिंहभूम का जिक्र होता है। ठीक है। पलामू का मेदिनीनगर पता ही है, संथाल परगना का दुमका, नॉर्थ छोटा नागपुर का हजारीबाग, साउथ छोटा नागपुर का रांची। ये सब पता ही है आपको, ये छोटा छोटा चीज बताने की जरूरत नहीं है। अब मुझे एक बताएगा, कोल्हान कोल्हान किसको विभाजित करके बनाया गया था? किस प्रमंडल को विभाजित करके कोल्हान बनाया गया था? साउथ छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर। ये कंफ्यूज करता है आदमी। ठीक है, दक्षिण छोटा नागपुर। तो कोल्हान यूनिवर्सिटी किसको काट के बनाया होगा? रांची यूनिवर्सिटी को। रांची से। और दोनों 2009 में पैदा हुआ। ठीक है। बाकी बाकी तो आपको पता ही होगा, ये प्रमंडल कब बना? संथाल परगना प्रमंडल कब बना, बताओ पुराने वाले? 1955 सर। उस समय तो जिला बना था सर, उसी समय उसको प्रमंडल बना दिया गया ना सर? नहीं, कौन बोल रहे हो आप? नहीं सर, 1983 में सर, 83 में। तो फिर आप पुराने लग रहे हो, फिर भी भटक रहे हो। भटका मत करो, 1983 में बना। ठीक है, आगे
जिला किस में कितना है? साउथ छोटानागपुर में कितना जिला है बताओ? साउथ में सर 5 6 5 ऊपर 7 में सर 7 है, उत्तरी में है सर। उत्तरी में उत्तरी छोटानागपुर में 7 है। उत्तरी में 7 है, सबका जी नाम सर। याद रखना पड़ेगा। दक्षिणी में जी। कितना है? 5 ही है, 5 कहाँ से 6 पहुंच रहे थे? 5 है। और संथाल परगना में 6 है। 5 छः छः तो किसी को डाउट है क्या? 6 या 5? छः सर। अपराजित मैदान में है, 6 छः अपराजित मैदान में है, सॉरी 3 जामताड़ा में। अपराजित मैदान में है और 3 उधर राजमहल क्षेत्र में है। जी सर, साहेबगंज पाकुड़ गोड्डा। तो ठीक है, अपराजित मैदान में कौन है बताओ? एक जिला बताओ अपराजित मैदान में। जामताड़ा सर ताड़ा सर। और देवघर 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 और आधा दुमका। दुमका का सर आधा वेस्ट दुमका सर, आधा आधा सर राजमहल पहाड़ी में दुमका का आएगा। वेस्ट सर। हाँ मतलब वेरी गुड। आप लोग मतलब मेरा मेहनत किए हो या मेरा मेहनत को अपने सम्मान दिया है आप लोगों ने। गुड। तो हम लोग पहले किसकी कहानी पढ़ लें भाई? पहले हम अपना वाला ही पढ़ेंगे, पहले अपना ही मैं प्राथमिकता दूंगा। संथाल परगना, तो इस सब कहानी पता है। 1855 ईस्वी में जिला बना। ठीक है, किसके रिपोर्ट से ये जिला बनाया गया था संथाल परगना? रिपोर्ट किसने प्रस्तुत किया था? एक रिपोर्ट दी अंग्रेजों ने संथाल हुल के समय। किसको रिपोर्ट बोला था इस एरिया की व्यवस्था सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए एक रिपोर्ट बनाया बैठा था। सर सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट के बाद ही ना बना सर। अभी अभी मैं ये वो सब बाद में आएगा। संथाल परगना का बनने का कारण था जिला संथाल हुल। तो उसमें संथाल जी सर, हुल में जी। अव्यवस्था फैल गई। सबको कहानी पता है, बोल नहीं पाया। अव्यवस्था फैल गई। जिस क्षेत्र में संथाल हुल का ज्यादा प्रभाव पड़ा उस क्षेत्र को अलग कर दिया गया, और जिस क्षेत्र में कम प्रभाव पड़ा उसको अलग कर दिया गया। तो 2 जिला, भागलपुर बिहार का और बंगाल का का बीरभूम का वो भाग जिसमें ज्यादा संथाल विद्रोह का प्रभाव था उसको काट दिया, और भागलपुर का जिस भाग में ज्यादा संथाल विद्रोह का प्रभाव था उसको काट दिया, और इसको मिला के बनाया संथाल परगना। कब? 1855 ईस्वी में, संथाल विद्रोह के दौरान ही, उसके बाद नहीं, दौरान ही। और ये किसके रिपोर्ट पे? एसली एडेन के रिपोर्ट पे। एसली एडेन इसके रिपोर्ट पे बनाया था। ठीक है, ये सब चीज हम बहुत विस्तृत पढ़ेंगे जब इसका टर्न आएगा। अभी कुछ चीजें याद कर लीजिए। अब 1855 के बाद 1983 में क्या होता है? दुमका एक जिला बनता है। पहले संथाल परगना जिला के अंतर सब था। दुमका, देवघर, साहेबगंज, गोड्डा, ये 4 जिला बनता है। दुमका अब यहाँ 1983 में जिला बनता है। इससे पहले सब मिला के संथाल परगना कहा जाता था, जिसका हेडक्वार्टर दुमका था। तो ये दुमका जो है 1983 ईस्वी में उससे स्वतंत्र हो गया, और इन सब का दादा बन गया। जितना था इन लोगों का दादा बन गया, मतलब प्रमंडल बना दिया गया इसे। ठीक है, इसकी स्थापना की कहानी पता चल गया आपको। अब 6 जिला है, सबको पता है। पूरा प्रमंडल 2 भागों में बांट गया है। 6 जिला को, प्रमंडल को 2 भागों में। एक क्या है? राजमहल क्षेत्र, सबको पता होगा पुराने वाले। राजमहल क्षेत्र प्लस अपराजित मैदान। अपराजित मैदान में जामताड़ा, देवघर संथाल परगना 2 भागों में बटा हुआ, राजमहल क्षेत्र और अपराजित मैदान। ठीक है, जामताड़ा, देवघर, मैक्सिमम दुमका। ठीक है, मैक्सिमम दुमका। और उसमें गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज, थोड़ा सा दुमका। तो यही एक छोटी सी कहानी बेचारे की। अब कहानी आएगा कि
6 जिला में सबसे बड़ा कौन है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन है? दुमका। दुमका। और सबसे छोटा? पाकुड़ सर। हुड्डा। ए पाकुड़। पाकुड़ सबसे छोटा है। अब जनसंख्या बोल दे तो? देवघर। देवघर बड़ा होगा सर। जी देवघर होगा ही बड़ा, क्योंकि देवघर शहर ही इतना सब, एक वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी ऑफ झारखंड देवघर है। तो देवघर, इसकी शहर में इतनी आबादी है। दूसरा, और एक मधुपुर भी शहर है, मधुपुर में बहुत अच्छा से आबादी है, बहुत आबादी है मधुपुर में। हमारा जामताड़ा शहर से भी ज्यादा आबादी है मधुपुर में। देवघर और जामताड़ा हो गया सबसे छोटा। क्लियर? क्लियर हो गया? जी सर। सबसे बड़ा शहर होगा देवघर इस प्रमंडल का, इसमें कहीं सोचना ही नहीं है। आगे इस संथाल परगना का कुल क्षेत्रफल पूछ दे तो 12,061 वर्ग किलोमीटर। 2011 के जनगणना पूछ दे तो ये नहीं कि पूरी तरह से याद ही हो जाएगा, एक मोटा मोटी अनुमान लगाना है। ठीक है, मोटा मोटी अनुमान लगाना, ये तो आसान है, याद हो जाएगा, 12,000 लगभग याद हो जाएगा। मगर जनसंख्या की मोटा मोटी अनुमान लगा के रहना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आता नहीं है। अगर आ गया तो क्या बोलता है, समझ लो कि उसी दिन पास हो जाओगे आप, एक ही क्वेश्चन पास करा देगा आपको, किसी का दादा भी नहीं ये जवाब दे पाएगा। ठीक है, 6,96,097। तो आप क्या है, लगभग 7 लाख है ये। इतना तो याद कर सकते हो ना, लगभग 7 लाख। ठीक है, इतना याद रखिए। क्षेत्रीय भाषाएं, यहाँ पे क्षेत्रीय भाषाएं ये सब तो भाषा वाले चैप्टर में क्लियर करा दूंगा। अब घनत्व के अनुसार 550 वर्ग किलोमीटर यहाँ घनत्व है, 550 वर्ग किलोमीटर इसका घनत्व है। ठीक है, संथाल परगना का। संथाली खोटा बोली जाती है, पता ही है। संथाल परगना प्रमंडल का एक क्वेश्चन, यहाँ कौन कौन से ट्राइब्स पाई जाती है भाई? ट्राइब्स वाले सेक्शन में तो पढ़ाऊंगा ही, यहीं भी पढ़ लो थोड़ा। कौन कौन से ट्राइब्स पाई जाती है? माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया, और संताल, और कोरा, और बंजारा, और कोल। ठीक है, ये सब जनजाति का मुख्य निवास स्थान यही है, मुख्य निवास स्थान यही है। ठीक है, संथाल परगना प्रमंडल, उधर बहुत कम मिलेगा दूसरे प्रमंडलों में। आगे इतना ही कर लें, काफी है। अब हम चलते हैं उत्तरी छोटा नागपुर। उत्तरी छोटा नागपुर कितने जिले? सबसे ज्यादा जिले इसी में है, 7 जिले। ठीक है, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, चतरा। सब ये किससे बना है? धनबाद को छोड़ दिया जाए, धनबाद को छोड़ दिया जाए तो सब हजारीबाग टूट के ही बना है। ठीक है, हजारीबाग टूट के ही सारे कुछ बना है। हजारीबाग टूट के क्या बना? गिरिडीह, चतरा, चतरा, रामगढ़, कोडरमा, बोकारो। बोकारो आधा हजारीबाग का टुकड़ा था, आधा धनबाद का टुकड़ा था। तो 1 2 3 दो 4 दो 5 प्रखंड था धनबाद से। है। 2 प्रखंड था धनबाद का। हाँ वो पता है, ये सब ठीक है, ये हो गया। तो ये मानभूम से बना था धनबाद, मानभूम से, ये सबको पता होगा। तो ये है। अब पूछेगा भाई सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला इसका, मैं दावे के साथ कहता हूं कोई नहीं बता पाएगा। सब क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन बता देगा? बोलो, अगर हिम्मत है तो बताओ कोई। गिरिडीह सर। सब झूठ। गिरिडीह सर। गिरिडीह गिरिडीह सर। वाह 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 वाह, आप लोग पढ़े लिखे आदमी लग रहे हो। गिरिडीह। ठीक है, सबसे छोटा रामगढ़। रामगढ़। रामगढ़ सबसे छोटका, ये छोटका ये बड़का।
और जनसंख्या में हजारीबाग धनबाद सर। धनबाद से। धनबाद से ज्यादा हजारीबाग? वाह 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 वाह, बड़का हो गया धनबाद। धनबाद से आगे कैसे निकल जाएगा भाई? और छोटका? चतरा। कोडरमा। कोडरमा। क्लियर? अब दक्षिण छोटा नागपुर में 5 जिला। सर इसका स्थापना है ठीक है। क्या सर? इसका स्थापना की कहानी बता देता हूँ। उत्तरी छोटा नागपुर कब बना? देखा जाए तो हजारीबाग जिला कब बना? 1833 ईस्वी में बना। ठीक है, 1833 में बना। जब 1899 ईस्वी में ये रांची को प्रमंडल बना दिया गया, तब उस समय ये ऑटोमेटिक बन गया था। लिखित रूप से कहीं नहीं है। लिखित रूप से कब बना कहीं नहीं है उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर का वर्णन। लेकिन आधिकारिक रूप से कभी घोषणा नहीं हुआ था। लेकिन 1899 के समय दोनों उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिण छोटा नागपुर का अलग प्रमंडल के रूप में माना जाता है। ठीक है, क्योंकि उस समय प्रिंसिपल, अभी जैसे इसका हेड कौन होता है? पुलिस हेड। प्रमंडल का पुलिस हेड याद करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुलिस हेड और एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होता है? आयुक्त सर। प्रमंडल का कमिश्नर सर। वेरी गुड। आयुक्त बोले तो कमिश्नर। और पुलिस का? जी आईजी। डीजीपी। आईजी सर, आईजी। डीजीपी सर। डीआईजी। इंस्पेक्टर जनरल। डीआईजी। अरे यहाँ प्रमंडल का डीआईजी होता है। ठीक है, डीआईजी होता। तो उस समय देखिएगा प्रिंसिपल आयुक्त नियुक्त करना शुरू हो गया, तो वहीं से प्रिंसिपल आयुक्त आपने पढ़ा होगा, प्रिंसिपल कमिश्नर। ठीक है, तो आधिकारिक रूप से कहीं नहीं है, लेकिन मान्यता अब 1899 को ही मान के चलिए। आधिकारिक रूप से आप उसके साइट में भी जाइए, वो भी नहीं बता पा रहा है। 2-3 आदमी से पूछा, यहाँ तक का मेरा एक दोस्त भी है इसी ये में, वो भी नहीं बता पाया। तो लीव इट। ठीक है, कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं जो आधिकारिक रूप से कभी घोषणा ही नहीं हुआ, लेकिन बाद में लोग मान लेते हैं कि इस दिन से माना जाएगा। तो अलग अलग बात है। अब आते हैं दक्षिण छोटा नागपुर। दक्षिण छोटा नागपुर में 5 जिले, रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा। सब रांची ही टूट के बना, सब रांची से ही निकला। तो इसमें सबसे बड़ा जिला कौन बताएगा क्षेत्रफल में? गुमला सर। वाह। रांची। छोटा? होगा क्षेत्रफल में। छोटा लोहरदगा। ये क्या पढ़ाया था? पंगुरा सबसे बड़ा, पश्चिम सिंहभूम, उसके बाद गुमला, उसके बाद रांची। कौन बड़ा होगा? गुमला। गुमला। गुमला सर। गुमला सर। और सबसे छोटका? लोहरदगा। ये भी सोचना पड़ रहा है। आबादी में? आबादी में तो रांची ज्यादा रांची सबसे ज्यादा। रांची ज्यादा सबसे छोटा? लोहरदगा ही। लोहरदगा ज्यादा आबादी है, खूंटी का कौन बताएगा? लोहरदगा होगा सर सबसे कम। हाँ वेरी गुड, लोहरदगा। वेरी गुड। उसके बाद चलते हम लोग कोल्हान। कोल्हान कब बना? 2009। वेरी गुड। कोल्हान यूनिवर्सिटी कब बना? 2009। 2009। वेरी गुड। सबसे बड़ा जिला? सबसे बड़ा पश्चिम सिंहभूम। क्षेत्रफल से सबसे छोटका? सरायकेला खरसावा। आबादी में बताओ? आबादी में पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम। जमशेदपुर तो अकेले सबको ढक लेगा। पूर्वी सिंहभूम। सबसे छोटका? सरायकेला ही होगा। सरायकेला खरसावा। ये कोल्हान का नुनुआ है। सरायकेला खरसावा जो है ना, कोल्हान का नुनुआ। पलामू चलते हैं, बताओ सबसे बड़ा जिला? पलामू। पलामू ही होगा। पलामू। पलामू। सबसे छोटका?
गढ़वा। गढ़वा। नहीं, ये मेरे मेरे गलती की वजह से आप लोग गलत किए। मैं गलत मैप देख लिया था और मैं वीडियो बना दिया था। ठीक है, मेरी गलती की वजह, कहते हैं ना मास्टरों की गलती कभी पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होती है। डॉक्टरों की गलती कहाँ खत्म हो जाती है? पोस्टमार्टम के पास। वकीलों की गलती कहाँ खत्म हो जाती है? फांसी के बाद। और इंजीनियरों की और रेत मिट्टी में खत्म हो जाती है, मगर डॉक्टरों की पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण होती रहती है। वो एक संचरण होके आया। तो ये क्या कहते हैं? पलामू एंड सबसे छोटका लातेहार। जी सर, हो गए तो क्योंकि पलामू का अब आबादी में बताओ। बड़ा पलामू। और छोटा लातेहार। लातेहार। ये लातेहार यहाँ का नुनुआ लातेहार। वहां का नुनुआ सरायकेला खरसावां। वहां का नुनुआ लोहरदगा। ठीक है, 3 जगह तो नुनुआ, बाकी 2 जगह में आपको याद रखना है थोड़ा। सर इसका स्थापना है क्या? पलामू का स्थापना नहीं दोस्त, कहीं नहीं है। आप साइट पे भी जाके देखो, पलामू की स्थापना नहीं है। पलामू जिला कब बना ये बता दीजिए। 1869। 1892 में। 92, हाँ सॉरी 92। ये सब एकदम होंठ पे होना चाहिए। जी सर। सर 1992 है क्या सर इसका स्थापना? 1892। 1892 तो जिला कौन हो जाएगा सर? जिला हाँ, का सर जिला इसका। बना, जिला बना। ये इसका कहीं सर नहीं, किसी मुझे एग्जाम कहीं नहीं मिला। मैं बहुत रिसर्च किया, इन लोगों का प्रमंडल कब बना, नहीं मिला। आप उसके साइट में भी देखिए, या अगर आप कुछ ऑफिशियल कहीं पे डेटा मिलता है तो हमें जरूर बताइए। किसी एग्जाम में ठीक सर है, पूछा था सर ये पलामू वाला। पलामू वाला पूछा, चलिए कोई नहीं। आप, मैं जैसे ही मेरा अपडेट हो जाता है ना, तो मैं आपको भी करा दूंगा। आप लोग भी थोड़ा प्रयासरत रहिए। लेकिन मैं बहुत कोशिश किया इसको पता करने का, नहीं नहीं हो पाया मेरे से। क्योंकि झारखंड का जीके इतना, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड है, वो तो आप लोग को भी पता ही होगा कि उसका कुछ पूछिए मत, याद ही नहीं रहेगा। सबसे बड़ा चीज याद ही रखना मुश्किल है। लेकिन इसको जब अच्छे व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे ना, तो बहुत आसान है याद करना। कोई नहीं, जो जो चीज बचा ना, वो मेरा सर्च में चल रहा है, मेरा इंजन घूम ही रहा है, कहीं ना कहीं से पता करके बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो प्रमंडल में अभी इतना आप ई कीजिए। थोड़ी देर बाद हम लोग दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं। पानी उनी पी के एक लड़का पकड़ता हूँ, एक दो पकड़ता हूँ, जो कभी आता है। सोनिया तिग्गा बताएगी। ये बताओ, संथाल परगना का आबादी में सबसे छोटा जिला। पाकुड़। संजय रविदास बताएं आप। संथाल परगना का आबादी में छोटा जिला सर। हाँ, आबादी में। आबादी में देवघर होना चाहिए ना। जामताड़ा। नहीं, देवघर नहीं सर। देवघर तो देवघर नहीं। जामताड़ा होगा। जामताड़ा जामताड़ा तो छोटा जिला तो क्षेत्रफल में है सर। आबादी में तो पाकुड़, शायद पाकुड़ होना चाहिए। नहीं, थोड़ा सा ये पाकुड़ क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, आबादी में जामताड़ा छोटा है। फिर एक को मैं पकड़ता हूँ अभी। सागर साहब बताएगा, पलामू का नुनुआ कौन है? नहीं बता पा रहा ये। रेखा बताओ, पलामू का नुनुआ कौन है?
लातेहार सर। लातेहार, वेरी गुड। ये ज्यादा कुछ नहीं है। अब मुझे ये बताओ कि आबादी के अनुसार सब जिले को सजाओ। कौन सजा पाएगा? हाथ उठाओ। आबादी के अनुसार सजाएगा कौन? सजा पाएगा? एनीबॉडी कॉन्फिडेंट? सर किस परमंडल का सर? सारे प्रमंडल का। सर प्रमंडलों को रांची सजाना होगा आबादी आबादी के हिसाब से सबसे ज्यादा प्रमंडलों रांची। को सजा, 5 प्रमंडल को सजाओ। कोई कॉन्फिडेंट एक आदमी बताओ, कौन कॉन्फिडेंट है? जी सर। नाम? रूमा रवानी, बताओ। जी सर। आबादी के अनुसार सर आबादी के सबसे अनुसार प्रमंडल में सबसे पहले उत्तरी छोटा कोल्हान, नागपुर। हाँ, पहला वाला उत्तरी छोटा उत्तरी नागपुर। छोटा नागपुर, संथाल उत्तरी छोटा परगना, नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, कोल्हान, ये पलामू। क्या बता रहे हो आप? आबादी के अनुसार बता रहे हो, क्षेत्रफल के आधार पे? सर आबादी सर जनसंख्या के हिसाब से पहले उत्तरी छोटा नागपुर होगा, फिर संथाल परगना, फिर दक्षिणी छोटा नागपुर, फिर कोल्हान, फिर पलामू। हाँ बताओ, आप बताओ। और क्षेत्र, जनसंख्या के हिसाब से बताओ। उत्तरी छोटा नागपुर होगा, आगे जी सर, फिर संथाल परगना, परगना, दक्षिणी छोटा संथाल नागपुर, फिर दक्षिणी परगना, छोटा कोल्हान, फिर नागपुर, पलामू। कोल्हान, फिर पलामू। वेरी गुड। और ये क्षेत्रफल इसके के हिसाब आधार से पे पहले क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से होगा दक्षिणी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर, संथाल परगना, कोल्हान, पलामू। नहीं, उसमें भी पहले सर उत्तरी छोटा नागपुर ही होगा। कोल्हान, दोनों पलामू। में डिफरेंट है, एक में उत्तरी होगा जनसंख्या के हिसाब से और क्षेत्रफल से तो दक्षिणी होगा। दरअसल दोनों में उत्तरी तो पहला। हाँ सर। देखो, जनसंख्या में उत्तरी छोटा नागपुर, जी। ठीक है। उत्तरी छोटा नागपुर, फिर संथाल परगना, फिर साउथ छोटा नागपुर, उसके बाद कोल्हान, पलामू। कुछ गलत पढ़ा दिया था क्या मैंने? नहीं सर, यही पढ़ाया था बताए ना, थे, यही पढ़ाया था ना? यही पढ़ाए थे सर। ठीक अच्छा, है। क्षेत्रफल वाला बताइए ना। क्षेत्रफल में दक्षिण छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर, संथाल परगना, कोल्हान, कोल्हान, पलामू। पलामू। ठीक है, हम आते हैं थोड़ा देर में। तब तक आप लोग एक बार देख लीजिए। आज बहुत आबादी जुड़ गई थी, 26 लोग जुड़े थे एक साथ। चलिए अभी बाय, आते हैं 15 मिनट में।